नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 23 मई 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है जो रात्रि 10:29 तक है और इसके पश्चात द्वादशी है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शाम 4:02 तक है और इसके पश्चात रेवती नक्षत्र है। प्रीति योग बवकरण है। बाधुकी पंचांग की चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है और आज शाम 4:02 से फिर पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। क्या आप भी ये सोचते हैं कि शादी यानी समझौता, या ये माने बैठे हैं कि वैवाहिक जीवन में समस्याएं ही समस्याएं होती हैं? अगर सबके रिश्तों में इतनी मुश्किलें ही होती हैं तो फिर कुछ लोग शादी के बाद इतनी तरक्की क्यों कर लेते हैं? शादी के बाद जो उनकी तरक्की की रफ्तार है, क्यों वो उस रफ्तार से और तीव्र गति से उड़ान भरने लगते हैं? क्या आपने देखा है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी शादी के बाद उनकी किस्मत ही बदल गई, जिन्हें जीवन साथी मिला तो मानो लक्ष्मी, भाग्य और शांति ने घर बसा लिया। आप क्या सोचते हैं? आपके साथ, आपके जीवन में कैसी स्थिति है आपकी? क्या ये सारी बातें केवल और केवल किताबी आपको लगती है या सत्य भी है? सप्तमेश ये तय करता है कि विवाह के बाद का आपका जीवन कैसा होगा, बोझ बनेगा या वही आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बनेगा। आज ऐसे 17 सूत्र आपको सप्तमेश से संबंधित बताने जा रहा हूं जो ये तय करता है कि विवाह के बाद आपकी किस्मत बदलने वाली है। आपका जीवन साथी आपका भाग्य का द्वार खोलने वाला देवदूत है, या फिर परेशानियों को लेकर के आया हुआ आपके जीवन में ... आप खुद समझ लें। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 28 मई दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। बुध मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। आज ही बुध का परिवर्तन है। ये राशि परिवर्तन करके वृषभ में जाएंगे, जहां सूर्य के साथ इनकी युति बनेगी। देवगुरु मिथुन में, मंगल कर्क में और केतु सिंह में, राहु कुंभ में। तो वहीं बाकी के बचे 3 ग्रह शुक्र, चंद्रमा और शनि, ये तीनों मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, ये चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? अब देखा जाए तो शुक्रवार, सौम्यवार और शनिदेव उग्र ग्रह हैं। उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज
बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 28 मई दिन बुधवार। नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णभेद, कन्या नासिका छेदन, वरवर्ण, कन्या वर्ण मुंडन, विद्यारंभ, उपनयन, व्यापार आरंभ, हल प्रवहन, सर्वदेव प्रतिष्ठा। नौकरी ज्वाइन करनी है तो उसका मुहूर्त, जलाशय वाटिका आरंभ करना है, नूतन वधु पाक कर्म और पूर्व दिशा की यात्रा, दक्षिण पश्चिम की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दोपहर 1:07 से दोपहर 3:20 के बीच कन्या लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। ये सभी मुहूर्त आप नोट करके रख लें जो इसमें विशेष रूप से आपके आवश्यकता के अनुकूल हो। ये सभी के सभी मुहूर्त आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज का जो मुहूर्त है आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल में मैंने आपके लिए बता रखा है, उसे आप जाकर के अवश्य देख लें। और जीवन पर्यंत जूझना पड़ता है जातक को, हर क्षेत्र में सफल होना मुश्किल हो जाता है। कब? जब लग्न में कोई ग्रह ना हो, जातक एक असफल व्यक्तित्व बन करके रह जाता है। वैसे ही कुंडली का चतुर्थ, सप्तम, दसम अगर खाली है, सुप्त है, तो जातक को आजीवन संघर्ष का वर्ण करना पड़ता है। केंद्र के चारों भाव, कम से कम इनमें एक ग्रह तो अवश्य होना चाहिए, यह अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा जन्म कुंडली आपकी पूर्णतः कमजोर मानी जाएगी। इस विषय को भली भांति जानना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। और चलिए अब चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। आज सप्तमेश से संबंधित 17 अद्भुत सूत्र आपको मैं बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, प्रारंभ में ही पुनः वो बात दोहरा दूं, ये सभी के सभी सूत्र आप अगर तनिक भी ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो आपको नोट करके रखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सब के सब आपकी कुंडली में मिल जाएं, पर ये सूत्र अगर आप नोट करके रखें तो कहीं ना कहीं आपके काम अवश्य आएंगे। और जन्म कुंडली का सप्तम भाव बड़ा ही महत्वपूर्ण भाव है। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी यानी सप्तमेश कुंडली के 10वें भाव में हो और ऐसे सप्तमेश पर लाभेश यानी 11वें भाव के स्वामी की दृष्टि हो जाए तो जातक को जीवन साथी के सहयोग से करियर में तेज उन्नति मिलती। उन्नति सबको मिलती होगी, तेज उन्नति मिलती, यानी देखते ही देखते 2 और 2 से फिर 200, यानी विवाह के बाद ही कर्म और भाग्य की दिशा जातक की खुलती है। सप्तमेश यदि कुंडली के 12वें भाव में नीच का हो और शुक्र से दृष्ट हो तो जातक को संबंध निभाने के लिए, दांपत्य जीवन को बचाने के लिए सदैव त्याग करना पड़ता है। यूं समझ लिए कि जातक के धैर्य और मानसिक बल की बड़ी और कड़ी परीक्षा होती रहती है। सप्तमेश यदि कुंडली के 12वें भाव में राहु के साथ हो तो जातक का जो विवाह है वो समाज और परंपरा से हटकर उसके विरुद्ध अक्सर अंतरजातीय, अंतर संस्कृति वाला होता है। सप्तमेश यदि कुंडली के 11वें भाव में हो और चंद्रमा से दृष्ट हो तो जीवन साथी का सहयोग, आर्थिक लाभ और साथ ही साथ जीवन साथी के सहयोग से जातक को सामाजिक संपर्क के क्षेत्र में विशेष सहायता मिलती है। सप्तम भाव का स्वामी कुंडली के 3रे भाव में मंगल और शनि से युक्त या दृष्ट हो तो जातक को रिश्तों में यानी दांपत्य जीवन में सदैव संघर्ष, अहंकार और अधिकार का खेल झेलना पड़ता है। अब ये पुरुष की कुंडली में है तो उसकी स्त्री परेशान रहेगी अपने पति के स्वभाव से, और पति की कुंडली में है तो वो पत्नी के स्वभाव से
परेशान रहेगा, पत्नी के अहंकार से स्वभाव परेशान रहेगा। अब संभव है कि उसका पति या उसकी पत्नी कोई बड़े पद पर हो, घर से बाहर तो करता ही हो अहंकार, घर में ही आकर करता हो। हालांकि एक बात जबरदस्त है कि ऐसे दोनों ही के लिए ऐसी स्थिति में जातक स्वयं आत्मनिर्भर रहना सीख जाता है। सप्तमेश यदि कुंडली के सुख भाव अर्थात चतुर्थ में हो, शुक्र और बुध के साथ युति बनाए तो जीवन साथी तो बेहतर प्राप्त होता ही है, घर को सुंदर बना देता है। दोनों मिलकर के, दोनों का साथ, दोनों का दाम्पत्य सुसंस्कृत और संतुलित होता है। सप्तमेश नवम भाव में होकर लग्नेश से यदि दृष्ट हो जाएं तो विवाह व्यक्ति के भाग्य को नया मोड़ देता है। संतान, धर्म, विदेश, हर क्षेत्र से उसको सहायता और सफलता मिलती है। सप्तमेश यदि नौमांश में उच्च का हो, सप्तम भाव का स्वामी नौमांश में उच्च का हो और जन्मांक में पंचम या नवम में हो, अथवा जन्मांक में दसम में हो, पंचम नवम में अथवा दसम में, तो जीवन साथी व्यक्ति का कर्म साथी बन जाता है, यश मान प्रतिष्ठा बढ़ाने में सहभागी बनता है। बहुत सी ऐसी स्त्रियों को हम जानते हैं, बहुत से ऐसे पुरुषों को जानते हैं जिसके चलते पत्नी या पति का नाम खूब समाज में हुआ है। सप्तमेश दशमेश के साथ कुंडली के चतुर्थ भाव में होकर यदि राहु से दृष्ट हो जाए तो जीवन साथी पेशेवर रूप से बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन घरेलू जीवन में असंतुलन उत्पन्न हो रह सकता है। बड़ा सरल है, ऐसी स्थिति में पति किसी बड़े पद पर या पत्नी किसी बड़े पद पर हो, लेकिन इतना समय ही ना हो कि वो घर में समय दे। फलतः घर व्यक्ति दाम्पत्य जीवन में पति के पास या पत्नी के पास बल तो बहुत होगा, सामर्थ्य और क्षमता तो बहुत होगी, लेकिन दाम्पत्य का सुख नहीं होगा या उसके लिए समय नहीं होगा। सप्तमेश यदि कुंडली में लग्नेश से ठीक 7वें भाव में, यानी जहां सप्तमेश बैठे हों लग्नेश से ठीक सामने बैठे हों, और साथ ही साथ सप्तमेश वक्री हो। ध्यान से सुनिए, जहां लग्नेश बैठा है उससे ठीक सामने वाले घर में सप्तम भाव का स्वामी बैठा हो, कुंडली के किसी भाव में हो सकता है, और ऐसी स्थिति में सप्तमेश वक्री हो तो जातक पिछले जन्म में संबंध को अंत तक नहीं निभा पाया था, बीच में छोड़ा था, और वही बंधन पुनः लौट कर उसके जीवन में आया है। अब लौट कर आया है तो अच्छा तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है कुछ कष्ट और कुछ परेशानियां कुछ सिखाएगा आपको, तो जाहिर सी बात है आप भी सिखा के आए हैं, बीच में छोड़ के आए थे। सप्तमेश यदि कुंडली के नवम भाव में होकर गुरु या शुक्र से दृष्ट हो जाए तो जीवन साथी भाग्य वृद्धि का कारण बनता है। विवाह के बाद किस्मत के बंद दरवाजे खुलते हैं, जातक को समाज में मान सम्मान से लेकर सब कुछ प्राप्त होता है। सप्तमेश और लाभेश यदि कुंडली के दशम में युति करें तो जीवन साथी का करियर भी विवाहोपरांत बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, और जीवन साथी के सहयोग से, जीवन साथी के साथ आने से ही जातक की विशेष उन्नति होती है। सप्तमेश चतुर्थ में यानी जन्म कुंडली के चौथे भाव में शुक्र और चंद्रमा दोनों से दृष्ट हो जाए तो दाम्पत्य जीवन बड़ा ही सुखद हो जाता है, बड़ा ही संतुलित, जैसे घर स्वर्ग हो जाता है। ये लगता है सूत्र में ही शायद होता होगा। सप्तमेश पंचम भाव में होकर गुरु से युति करे तो जीवन साथी विद्वान, धार्मिक और बेहद श्रेष्ठ स्वभाव वाला होता है। संतान सुख और संतान से वैचारिक सुख भी खूब मिलता है। सप्तमेश यदि केंद्र में हो और उच्च का हो, अगर उच्च का न भी हो तो बली हो, कुल मिलाकर के बली हो, बलवान अवस्था में हो, पाप ग्रह से दृष्ट न हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो जातक का जो विवाह होता है वो स्थिर होता है। समाज में उसके विवाह को बड़ी श्रेष्ठ नजरों से देखा जाता है। उसके विवाह का, उसके दाम्पत्य जीवन का लोग उदाहरण पेश करते हैं। कुल मिलाकर के बड़ा ही सुखद उसका दाम्पत्य होता है। और सप्तमेश यदि नौमांश में भी सप्तम में हो, सप्तमेश यदि नौमांश में सप्तम में हो और मूल कुंडली में यानी जन्मांक में कुंडली में पंचम या नवम में हो तो व्यक्ति को आत्मिक जुड़ाव वाला जीवन साथी मिलता है, जो जीवन को सही दिशा देता है। सही मायनों में उसका जीवन साथी ही उसका गुरु होता है। वो स्त्री पुरुष दोनों के लिए मैं कह रहा हूं। और सप्तमेश लाभेश के साथ लाभ भाव में ही हो तो जीवन साथी के सहयोग से धन, मित्रता, सामाजिक दायरा सब कुछ मिलता है। ऐसे जातक को पार्टनरशिप के लिए कहीं किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं ढूंढना पड़ता, उसका पार्टनर ही यानी जीवन साथी ही उसके जीवन में हर क्षेत्र में उसके लिए सहयोगी होता है। प्रिय दर्शकों, पुनः मैं आता हूं इस विषय पर।
देखिए, आमतौर पर फलादेश जब किया जाता है तो बेहद सरल सूत्रों को ही जो एक बार में समझ में आ जाए ऐसे सूत्रों का ही जिक्र होता है। ये सूत्र थोड़े कठिन हैं क्योंकि कई ग्रहों की युति और दृष्टि संबंध से बन रहे हैं। मैं जानता हूं ऐसे सूत्र आपको पूर्व में मैंने नहीं बताए हैं। मेरी राय है कि आप इन सूत्रों को नोट करके रखिए। मैं जानता हूं ये याद रखना बड़ी मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक बार इन सूत्रों को अगर आप नोट कर लें तो कभी सामने से ये सूत्र गुजरेंगे किसी कुंडली में तो आपका ध्यान अवश्य ही इस पर केंद्रित होगा। जाहिर सी बात है, आज इन सूत्रों को सुनने के बाद आप सप्तमेश पर इतना नजर तो डालेंगे ही कि वो किस भाव में है, किस भावेश से युति बना रहे हैं, नौमांस में उनकी स्थिति कैसी है। तो इन सूत्रों को नोट करके अवश्य आप रखिए। और अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं और आज दिन को अगर अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो स्नान के जल में इत्र अवश्य मिलाइएगा। इत्र मिलाकर के ही स्नान करिए और इत्र का इस्तेमाल विशेष रूप से करिए। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारी आपकी बातों को मान देंगे, सम्मान देंगे। हालांकि आपको भी इस बात का ख्याल रखना है कि आपको भी आज हर किसी को मान सम्मान देना है। अगर मान सम्मान की चाहत है तो सामने वाले को भी मान सम्मान दीजिए। छोटी मोटी उलझने, परेशानियां, बाधाएं आती रहेंगी, चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो, मित्रता वाला संबंध हो या प्रेम संबंध। हर संबंध में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी। परिवार के द्वारा लिया गया कोई फैसला आपके लिए आज आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। रोजमर्रा के हालांकि आपके सभी काम बनेंगे। भूमि भवन से संबंधित अगर कोई कार्य करना चाहते हैं तो आज ना करें। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी सफलता के लिए। व्यर्थ के व्यय पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करिएगा और सबसे जरूरी बात, बहस विवाद मतभेद, इससे जितना हो सके बचने का प्रयत्न करिए। सबके साथ प्यार से पेश आइए, सकारात्मक माहौल बने इसी का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाने वाला है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग, इससे आज आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप ना करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ से संबंध बनाए हुए हैं। आज के दिन को ठीक रखने के लिए आपको लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए। हो सके तो श्री सूक्त अथवा कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिए, खुशी मिलेगी। महत्वपूर्ण है दिन क्योंकि आपके बहुत सारे रुके हुए कार्य भी बनेंगे, नए कार्य भी बनेंगे। कोई इन्वेस्टमेंट करना है, कोई अचल संपत्ति इत्यादि खरीदनी है, दिन बहुत बढ़िया है। भाग्य साथ है। उच्चाधिकारी आज आपसे संतुष्ट रहेंगे। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका भी खूब सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। बिना सोचे समझे किसी से वादा मत करिए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आज आपको विजयश्री का मुख देखना है, विजयश्री प्राप्त होने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ। वाहन थोड़ी सावधानी से चलाइए, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। और आज आपके अपने आपके लिए बेहद सहयोगी होंगे। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करिए पर प्यार का इजहार मत करिए क्योंकि यहां पर विवाद की प्रबल संभावना है। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज के दिन को मैं श्रेष्ठ कहूंगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। खान पान नियंत्रित रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा दशम में है। स्नान के जल में थोड़ा कपूर आपको मिला लेना है। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। प्लानिंग के साथ काम करते चले जाएं तो आपके सारे काम वक्त रहते पूर्ण होंगे। घटने वाली घटनाओं का आभास आपको पहले ही होता रहेगा और एकाग्र होकर के काम करें तो आपको आपके हर कार्य में सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। कोई योजना आपने बना रखी है तो उस पर काम करने के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। सफलता प्रदायक है दिन। संतान की ओर से कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं श्रेष्ठ परिणाम देने वाला कहूंगा। व्यापार में फायदा होगा। नौकरी करने वालों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। अनचाही ट्रांसफर की सूचना से परेशान थे तो समझ लीजिए इसमें भी परिवर्तन आपको देखने को मिले। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो करिए। दांपत्य जीवन में चल रही अनबन की स्थिति शांत या दूर होगी। प्रेम संबंध का में वातावरण ठीक दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बढ़िया है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कफ जन्य रोग की संभावना है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश आप करें।
कर्क के जातकों की बात करें तो दिन आपका भी बढ़िया है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए और हो सके तो हनुमान चालीसा का 3 पाठ करिए, सकारात्मक परिणाम मिलेगा। माता पिता की कही बात को मानिए, खुले दिलो दिमाग से विचार करिए, सबके लिए अच्छा सोचिए। जो आपसे नीचे के लोग हैं उनका विशेष सहयोग और समर्थन करिए, लाभ के योग बनेंगे। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ी डील इत्यादि होने वाली है तो वो होगी, आपके पक्ष में होगी। और पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो भी आपको सफलता मिलेगी। संतान पक्षों से कोई खुशखबरी मिलने वाली है। नया वाहन, नया मोबाइल इत्यादि खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीदिए। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत करिए। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, सकारात्मक सहयोग। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। किसी विशेष महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी है तो अवश्य करिए। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द की शिकायत संभव है। भोजन जरा समय पर करिए और पुराना रोग परेशान न करे, इसके लिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो अवश्य करिए। सिंह के जातकों की बात करें तो आज प्रातःकाल ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। दिन बहुत अच्छा नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई काम मत करिए। सोचे हुए कार्यों को वक्त पर न देख पाने के कारण, न पूर्ण कर पाने के कारण मानसिक रूप से आज परेशान रहने वाले हैं। सफलता में कहीं ना कहीं अड़चने आएंगी। तो वहीं पारिवारिक विवाद की संभावना है। जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए। कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए। अपने काम के प्रति ईमानदार बने रहिए। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, जहां भी रहिए थोड़ी सावधानी बरतिए। यात्रा से बचिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा, परंतु जीवन साथी से अनबन या मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन पढ़ाई में कम लगेगा। इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला है। थकान और आलस्य की स्थिति बनी रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर ग्रे है। निवेश से आपको बचना चाहिए। कन्या के जातकों का भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए एक मुट्ठी शक्कर प्रातः काल लेकर के खाली जगह पर, कहीं सूखे जगह पर मिट्टी में डाल दीजिएगा। चींटियों के लिए दिन अच्छा है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो करिए। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करनी है तो करिए। वक्त अच्छा है, इसका फायदा उठाइए। दोस्तों से, भाइयों से, हर किसी से सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया जाने वाला है। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए श्रेष्ठ है। परंतु अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। और जिससे भी बातचीत करिए उस व्यक्ति की विश्वसनीयता पहले से टटोले रखिए। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बढ़िया रहने वाला है। भागदौड़ थोड़ी ज्यादा होगी, जिसके चलते थकान आपको महसूस हो सकता है। हालांकि देखा जाए तो योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। हर तरह से दिन इस मामले में बढ़िया है। जीवन साथी का साथ मिलेगा, परंतु जीवन साथी से किसी पुरानी बात को लेकर के अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सजग रहिएगा। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश आप करें। तुला के जातकों का भी भाग्य बुलंद है। आज भुवन भास्कर को जल में थोड़ा गुड़ डाल करके अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। पूर्व के किए आपके कार्यों का श्रेष्ठ लाभ आपको मिलेगा। कोई कदम उठाना चाहते हैं, कोई महत्वपूर्ण कदम, दिन अच्छा है। उन्नति मिलेगी। नौकरी में पदोन्नति के योग हैं। कामकाज में सफलता और आमदनी में वृद्धि। रुका हुआ कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है, परंतु किसी से झूठा वादा मत करिए। मित्रों से, अपने खास सदस्यों से जिस पर आपको भरोसा, उनसे सहयोग मिलेगा। कारोबारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कारोबार में अगर कोई परेशानी इत्यादि थी वो दूर होगी, परंतु आपका आक्रामक स्वभाव आपको मुसीबत में डाल देगा। लेन देन से संबंधित कार्य को बहुत सावधानी के साथ करिएगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी से आपको मदद मिलने वाली है। जीवन साथी से सम्मान प्राप्त होगा। तो ही प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बेहद अनुकूल है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी मानसिक परेशानी दिखाई पड़ रही। गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी। भोजन पर विशेष ध्यान रखना होगा। भोजन के मामले में परहेज करिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन मध्यम है। ठीक है, बहुत न अच्छा न खराब। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए और हो सके तो शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग का दर्शन भी करके आइए। कार्यक्षेत्र में जो आपके नजदीकी हैं, सहयोगी हैं, उनका सहयोग मिलेगा। उच्चाधिकारी भी आज आपसे संतुष्ट रहेंगे। बाकी कामकाज में आपको खुद से अपने सुधार करना होगा। ऐसा कोई कार्य मत करिए जिसमें लोगों को बाद में उस पर उंगली उठाने का मौका मिले। जो भी आपके शुभचिंतक हैं उनकी कही बात को मानिए। कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से करना चाह रहे थे, जिसको करने में आपको दिक्कत आ रही थी, वो कार्य बनेगा।
बस यूं समझिए कि भाग्य आपके साथ है, समय का इंतजार करिए और कदम आगे बढ़ाइए। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक ठाक है, व्यापार में आपकी कोशिश सफल होने वाली है। इनकम में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन इसको लेकर के घबराना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है, अन्यथा काम बिगड़ सकता है। और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचिए, अन्यथा काम बिगड़ेगा। दाम्पत्य जीवन वैसे तो आपका सुखमय रहने वाला है। जो लोग अविवाहित होने विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है, और प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बढ़िया है। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग परेशान कर सकता है, सो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। और निवेश भी आप कर सकते हैं। धनु के जातक भी आज निवेश करें। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए श्वेत वस्त्र का दान अथवा इत्र का दान अथवा गुलाब जल इत्यादि का दान देवी के मंदिर में करना श्रेष्ठ होगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, लंबे समय से रुका हुआ कार्य बनेगा और कोई ऐसा उपहार आपको मिलेगा, कोई ऐसी सूचना आपको मिलेगी जो आपको पूर्णतः खुशी और संतुष्टि देने वाली हो। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो करिए, पर मन की बात मन में ही रखने का प्रयत्न करिए। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। एकाग्र होकर के आप अपने सभी जरूरी कार्य पूर्ण कर सकते हैं। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। किसी पुराने परिचित से मुलाकात करना चाहते हैं तो करिए। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, कोई भी कार्य अधूरा मत छोड़िए, इससे आपको नुकसान होगा। विवाद से बचने की कोशिश करिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। हाँ, बस इतना धनु राशि के जातक याद रखें, अपने खर्च पर नियंत्रण रखें। प्रेम विवाह संबंधी मामलों में यदि कोई उलझन थी तो सुलझेगी। विपरीत का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय। और विद्यार्थियों की बात करूं तो हर तरह की टेंशन, निराशा, परेशानी से मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और निवेश आप करें। मकर के जातकों का भाग्य विशेष बुलंद है। आज प्रातःकाल गुड़ गाय को अवश्य खिलाइएगा। बाकी पिता की सलाह से आपके सारे काम बनेंगे। माता पिता को प्रणाम करके ही घर से बाहर जाइए। हर मामले में थोड़ी सावधानी बरतिए। आपके ज्यादातर कार्य वक्त रहते पूर्ण होने वाले हैं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा, नई नौकरी का प्रस्ताव और किसी तरह का कोई बड़ा फैसला करना है तो अवश्य करिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापार में आज का दिन आपके लिए बेहद लाभप्रद सिद्ध होने वाला है, पर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचिए और जल्दबाजी में कोई निर्णय बिल्कुल मत लीजिए। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। अविवाहित हैं तो भी विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है, प्यार का इजहार कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन विशेष अनुकूल है। और स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द और कफ जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक 1 और लकी कलर आज आपके लिए केसरिया है। और निवेश भी आप करिए। कुंभ के जातकों की बात करें तो दिन आपका भी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज के दिन को और श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए आज बजरंग बाण का 3 बार पाठ करिए। यूं समझिए पूरे दिन में आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। आपके निजी जीवन में अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। काम के प्रति जोश बना रहेगा। जो भी काम हाथ में लेंगे उसमें सफल रहेंगे। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, आज समय थोड़ा ज्यादा लगने वाला है, लेकिन सारे काम बनेंगे और जो भी अधिकारीगण हैं सब आपसे संतुष्ट रहेंगे। आमदनी में वृद्धि। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। कोई पुराना रोग इत्यादि था उससे आपको मुक्ति मिलेगी। नकारात्मक सोच से भी मुक्ति मिलने वाली है, परंतु याद रखिए किसी से अपेक्षा नहीं करनी है। जो करना है खुद के भरोसे। प्रेम संबंध में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही, पर जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। मेहनत के अनुकूल सफलता। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति और बेचैनी रहेगी। लकी अंक 7 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप भी करें। मीन के जातकों का भी दिन मध्यम मध्यम है, ठीक है, ना अच्छा ना खराब। इतना तो है कि रिजल्ट आपको मिलेगा। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। आज जो भी कार्य करेंगे उसका परिणाम थोड़ा रुक करके मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज मेहनत भरा है दिन, लेकिन श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा, चाहे विलंब से ही सही। अपने समय को व्यर्थ न गंवाएं। बाकी आज मीन राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा है। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी कारोबार को व्यवस्थित रखने का प्रयत्न करिए। यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी के साथ करिए। निवेश कर रहे हैं तो सोच समझ करके करिए। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। और जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां भी सावधानी बरतिए। लेन देन के मामले में झूठ का सहारा बिल्कुल मत लीजिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक है। जीवन साथी की भावनाओं का बहुत सम्मान करिए। जीवन साथी का बिल्कुल अपमान मत करिए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप भी करें।
तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।